किसान आंदोलन, प्रदर्शन और अधिकार, सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका। मैं हूं कायनात अंसारी। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो गया है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सख्त रुख अपनाया और सवाल किया कि जब 3 कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगी है तो फिर किसान सड़कों पर किसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार कहां तक है, वो इस पर विचार करेगी। विरोध प्रदर्शन का हक कहां तक, इस पर विचार करेंगे। सोमवार को शीर्ष न्यायालय ने ये टिप्पणी किसान महापंचायत नामक एक किसान संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए की। संगठन ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि वो अधिकारियों को 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने का निर्देश दे, जिस पर जस्टिस एम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि किसानों ने पूरे शहर का दम घोंट दिया है और अब शहर के अंदर आना चाहते हैं। किसानों के प्रदर्शन और आंदोलन पर कोर्ट ने कहा, जब हमने कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है तो किसान किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यपालिका इन विरोध प्रदर्शनों की अनुमति कैसे दे सकती है, इन विरोध प्रदर्शनों की वैधता क्या है। कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों की वैधता का निर्णय कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब किसानों का मामला कोर्ट में लंबित है तो सड़कों पर विरोध क्यों, जिस पर किसान महापंचायत के वकील अजय चौधरी ने कहा कि किसानों का विरोध केवल कृषि कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत अन्य मुद्दों की भी मांग कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता या तो अदालत में कानून को चुनौती दे सकता है या सड़क पर विरोध कर सकता है। ऐसे में किसान मामले में न्याय के लिए या तो अदालत को चुन सकते हैं या फिर सड़क। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लखीमपुर खीरी हिंसा का जिक्र किया, 8 लोगों की मौत का हवाला दिया और कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए भविष्य में ऐसे किसी आंदोलन को अनुमति नहीं देनी चाहिए। केंद्र का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने लखीमपुर खीरी घटना पर दुख जताया और कहा कि देश में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसके लिए इस तरह की सभी प्रदर्शनों पर रोक लगाना जरूरी है। कोर्ट के इस तल्ख रुख के बाद सवाल किसान आंदोलन और होने वाले प्रदर्शनों की वैधता को लेकर खड़ा हो गया है। इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर सवालों पर। तो किसान आंदोलन पर क्यों सख्त है शीर्ष न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख किसान आंदोलन पर पड़ेगा भारी। सुप्रीम कोर्ट का सवाल, कृषि कानूनों पर रोक के बाद भी प्रदर्शन क्यों? विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर 80 करेगा विचार, खत्म होगी तकरार। विरोध प्रदर्शन या विरोध का तरीका, किसने बढ़ाई कोर्ट की नाराजगी? तो सवाल आपका में आज हम हाजिर हुए हैं किसान आंदोलन को लेकर तल्ख हुए सुप्रीम कोर्ट के रुख पर और जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के इस रुख के बाद आखिर क्या भविष्य तय होने वाला है इस किसान आंदोलन का। 10 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है और कह दिया है कि जब मामला कोर्ट के विचाराधीन है तो फिर प्रदर्शन किस लिए और क्यों, सड़कों पर फिर क्यों है किसान। क्या टिप्पणी की, किस तरह से जो सख्ती है कोर्ट ने दिखाई है, एक बार आपको वो भी दिखा देते हैं। लेकिन आप नंबर नोट कर लीजिए, इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव रख सकते हैं। तो किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जंतर मंतर पर मांगी गई थी धरने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से पूछे हैं सख्त सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को लगाई थी कृषि कानूनों के अमल पर रोक। कोर्ट ने साफ कहा है, जब रोक लगा दी है तो फिर प्रदर्शन किस लिए, न्याय के लिए अदालत को चुने या फिर सड़क को। केंद्र सरकार ने की प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की मांग। लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं की कोई नहीं लेता जिम्मेदारी। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी घटना को लेकर ये तल्ख टिप्पणी की कि कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है जब इस तरह की हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। पिछले साल नवंबर से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत हैं किसान। इसके अलावा किसान संगठनों से भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल किए हैं। कार्यपालिका इन विरोध प्रदर्शनों की अनुमति कैसे दे सकती है, इन विरोध प्रदर्शनों की वैधता क्या है।
कृषि कानूनों की वैधता का निर्णय कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता। जब किसानों का मामला कोर्ट में लंबित है तो सड़कों पर विरोध क्यों? तो किसान आंदोलन और इस दौरान होने वाले प्रदर्शनों की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पीयूष पंत। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ अधिवक्ता भी जुड़ेंगे लखनऊ हाई कोर्ट से। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीयूष पंत जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोर्ट ने जो ये रुख दिखाया है, सख्त रुख दिखाई दे रहा है किसान आंदोलन और होने वाले प्रदर्शनों को लेकर, इसको देखते हुए क्या लगता है, क्या अब आंदोलन खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए, कोर्ट ने निश्चित रूप से बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि यही कोर्ट उच्चतम न्यायालय था जिसने दिसंबर 2020 में जो चीफ जस्टिस बोबडे की जो खंडपीठ थी उसमें ये कहा था कि प्रदर्शन करना और धरना देना ये नागरिक का जो है वो फंडामेंटल राइट है। और उन्होंने ये जस्टिफाई किया था कि किसान अपना धरना प्रदर्शन कर शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो ये उनका फंडामेंटल राइट है, उन्हें करना चाहिए, उसको उस पर हम इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं जो दूसरी एक खंडपीठ है वो जो है कि उसने इस तरह के सवाल उठाए हैं कि आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो आप जो है कि कोर्ट आइए या फिर आप जो है कि धरना प्रदर्शन कीजिए। तो देखिए, इसमें ये कि जो एक डेमोक्रेसी में ये होता है कि ठीक है कोर्ट का ये अपना व्यू है अलग अलग खंडपीठ, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट का सम्मान करते हुए मैं ये मुझे लगता है कि अगर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है और अगर उसका ये ओपिनियन है, वो एक जजमेंट दे चुका है तो उससे एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट क्या मतलब ठीक रहता है या नहीं रहता है, ये भी एक सवाल है जो तमाम लोगों के दिमाग में ये घूमता रहता है कि कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है जिसने ये दिया, एक बार कहा कि फंडामेंटल राइट है, वो भी चीफ जस्टिस की जो खंडपीठ थी उसने कहा, और उसके बाद अब उस पर सवाल उठाया जा रहा है कि या तो आप जो है कि इधर आ जाइए या फिर आप जो है कि हमसे रिलीफ ले लीजिए या फिर आप जो है कि अपना आंदोलन चलाइए इस तरह से। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने और इसकी व्यवस्था को भी उन्होंने अब अभी जो सुनवाई होगी तो उस पर ये तय होगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार के जो वकील थे और जो अटॉर्नी जनरल थे, जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, आज या तो एक ही रिलीफ ले सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में देखिए लगातार जो है डेमोक्रेसी में ये धरना प्रदर्शन करने का और साथ ही साथ जो है कोर्ट से रिलीफ लेने का ये इनएलिजिबल राइट है। ये राइट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे में परस्पर विरोधी नहीं है। और यही बात जो है कि आपके क्या नाम जो अजय चौधरी जो है, जो किसान महापंचायत के जो वकील थे, उन्होंने ये बात कही कोर्ट से कि ये तो अलग चीज नहीं है और ये होता है डेमोक्रेसी में। अगर सरकार सुनवाई नहीं करती है तो जो पीड़ित पक्ष है वो निश्चित रूप से जितने भी इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं लोकतंत्र के तहत जो है नागरिक अधिकारों के तहत जितने भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, आप उसका फायदा उठाते हैं या उसका रिक्वेस्ट करते हैं उसकी तरफ। उसमें धरना प्रदर्शन अपनी बात कहना सरकार न सुने तो जो है कि फिर जो है कोर्ट में भी, और ये साइमल्टेनियस चलता है। आप तमाम आंदोलन देख लीजिए, जब अन्ना हजारे आंदोलन था तब भी हमने देखा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो जो है कोर्ट में भी बात चली थी और आंदोलन भी चला था बहुत देर। और तो ये ऐसे है कि ये रेमेडीज है जो डेमोक्रेसी ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को उपलब्ध कराई है। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उसका अब जवाब तो बात नहीं आएगा, जो वहाँ पे जो है ये तर्क दिए जाएंगे दोनों पक्षों की तरफ से। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है ये एक डेमोक्रेसी में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में हर नागरिक का, और ये समय समय से सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि उसका जो है कि फंडामेंटल राइट है, और ये दोनों ठीक है। पीयूष जी आपने कहा कि डेमोक्रेसी में इस तरीके के जो प्रोटेस्ट है वो होते रहे हैं और होते रहने भी चाहिए। यही एक प्रमाणित करता है इस बात को कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर अब आमने सामने चीजें दिखाई दे रही हैं। एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी बात रख रहा है कि अगर कोर्ट में आप मामले को लेकर आ गए हैं, विचाराधीन है कोर्ट में ये मामला, तो फिर आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इस पर हम बात करेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी हासिल करने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक दर्शक को ले लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, रणवीर सिंह रोहतक से जुड़े हैं। रणवीर जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते।
देखिए कहना जी, नए तो किसान कोर्ट में गए, किसान सरकार कानून लेकर आई और सरकार के से आग्रह कर रहे हैं कि वे इनको खत्म करे, तीनों कानूनों को रद्द करे। और यदि एक अध्यादेश के जरिए चोरी छिपे काम किया गया है, न किसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया, न और कुछ किया गया। और हम तो मोदी जी को हाथ जोड़कर यही सलाह दे रहे हैं कि इस देश को जलने से बचाए और इन गुंडे मंत्रियों को बर्खास्त कर दे। जो आज यूपी में हो रहा है वही कल हरियाणा में होगा, क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री भी कह रहा है कि लाठियां उठा लो। तो मुख्यमंत्री पर केस दर्ज करने की एससी द्वारा, हमारे माननीय न्यायालय द्वारा परमिशन दी जानी चाहिए कि इनको गिरफ्तार करो। ये देश में भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अगर मैं कहना कि आज कहने लगूं कि जो आपने सिलेंडर दिए हैं, इन सिलेंडरों को आपके घरों में फेंक दिया जाए, तो क्या गवर्नमेंट मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी ना? तो इसी तरह से हमारे खट्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें अरेस्ट किया जाए, हमारी ये मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह जी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन जिस तरह की जो भी एक भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है और लोगों में उत्पन्न हो रही है, ये भावना भी बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि बयां कर रही है। और ये सब कुछ ये प्रभाव है इस आंदोलन के दौरान जो कुछ घटित हुआ है उसको लेकर सामने आ रहे परिणाम का। पीयूष पंत जी, जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि एक जगह आप संविधान आ गया है, दूसरी जगह जो है लोकतांत्रिक अधिकार हैं कि जो मौलिक अधिकारों के तहत ये आता है, ठीक है कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से आंदोलन के दौरान जो कुछ भी घटनाएं सामने आई हैं, हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, उससे क्या लगता है कि जो एक शर्त थी, जो एक नियम था, वो समाप्त हो गया है इसके तहत और अब ये अधिकार बहुत हद तक सीमित हो गया है? देखिए कम से कम 9 से 10 महीने हो चुके हैं पूरे आंदोलन, और इस आंदोलन में ये पूरी तरह से शांतिपूर्वक रहा है। इसका क्रेडिट हमें इस आंदोलन को देना ही पड़ेगा। और देखिए कितने कम से कम जो है कि 800 जो है किसान जो है इसमें जो है शहीद हो गए। और एक भी बात देखिए तो पुलिस का कोई भी व्यक्ति जो है उस तरह से कोई किसी की इसमें मौत नहीं हुई है, किसी पे इस तरह की हिंसा नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार क्योंकि ये बढ़ता चला जाए, इसलिए कुछ तत्व है और कुछ जो है कि कहीं न कहीं ये देखिए सरकार के जो ओहदे पे बैठे, संवैधानिक पदों पे बैठे मंत्री हैं, उनके जो स्टेटमेंट आपने देखा, हरियाणा के जिस तरह से मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से आप अभी हमने देखा अभी जो आपका ये पूरा कल जो हो रहा था, ये क्या इतना जो हुआ। लेकिन पीयूष जी, अभी पीयूष पंत जी, लेकिन अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई हुई है उसमें एक में तो नाकाबंदी हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसान संगठन के नेताओं को ही नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ अब इस तरह से प्रदर्शन करने की जो अनुमति मांगी गई थी उस पर कोर्ट ने इस तरह से तल्ख रुख अपनाया है। बात इसको हो रही है कि सवाल इस वक्त जो है किसान नेताओं और संगठनों से उठ रहा है कि आखिर आप ऐसा कर क्यों रहे हैं। यहाँ इस वक्त जो है सरकार से सवाल नहीं कर रहा है कोर्ट कि आप इस मामले को क्यों लंबा खींचते जा रहे हैं, क्यों जो है इस मामले का जल्द निपटारा नहीं कर रहे हैं। आप किसान नेताओं से ये उठ रहा है सवाल कि आप प्रदर्शन करने का तरीका जो है वो इस तरीके का क्यों अपना रहे हैं और इसकी वैधता क्या है। इस पर हम आएंगे, बात करेंगे। और एक दर्शक हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम निवास जी, रखें अपनी बात। जी देश का नाश करवाना और कुछ नहीं करना ये सरकार ने, ये तो मुट्ठी भर किसान बता रहे, ये प्रदर्शन देख लो, गाड़ी चढ़ा रहे, कुछ कर रहे कदे, कुछ कर रहे कदे, हाईकोर्ट का करवा रहे, देश में मारकाट करवानी है सरकार ने। तो आप मानते हैं कि सरकारें जिम्मेदार है इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं किसान आंदोलन के दौरान, और आंदोलन बिल्कुल ठीक तरह चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है? आंदोलन ठीक करे जी, कोई रोड़ा नहीं करे आंदोलन में, तो जी चुप बैठे सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम निवास जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में आप वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जिस तरह अभी मैंने ये सवाल किया था कि इस वक्त सवाल जो है वो किसान संगठनों से और नेताओं से पूछा जा रहा है कि प्रदर्शन करने का जो तरीका है वो इस तरह का क्यों है। कुछ हिंसक घटनाएं हो जाती हैं तब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, लेकिन आंदोलन को चलाना है ये आप जो है वो तय कर रहे हैं। कहाँ तक आना है, सड़कों को जाम करना है, सड़क जाम करने से शहर का दम घुट चुका है।
कोर्ट ने इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया है, तो आपको क्या लगता है इस वक्त कि कोर्ट क्या रुख अपना सकता है, क्या फैसला ले सकता है इस आंदोलन को लेकर? कोर्ट को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सिस्टम आज का हमारे समाज में चल चुका है, जो कि किस तरह से विरोध प्रकट करने का तरीका आजकल आतंकवाद का रूप ले चुका है। कहीं भी विरोध करने का, छोटे से विरोध को भी देखिए लोग उग्र हो जाते हैं जी। और कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। उनका उद्देश्य यह नहीं है कि अपनी मांग को मनवाना, उनको उद्देश्य है समाज को भयभीत करना, जो चाहते वो उनको हासिल हो। ये बहुत गलत टेंडेंसी समय चलने से दिख रही है कुछ दिनों से, जहाँ पर इस समय विरोध इस बात का नहीं हो रहा कि हमको चाहिए क्या होना क्या चाहिए। विरोध ये हो रहा है कि हम जो चाहते हैं वही हो, और हम चाहे हमारा चाहना चाहे कानून सम्मत हो या ना हो, हमारा चाहना चाहे किसी जनता के हित का हो या ना हो, हमारे हित का हो। इसलिए किसी विरोध में आप देखें आज का हर विरोध उग्र रूप ले लेता है। पहले ऐसा विरोध नहीं होता, विरोध करने का एक स्तर होता, आज विरोध करने का स्तर बदल गया। लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया है, क्या इस तरह का रवैया आपने देखा कि पहले भी रहा है सरकारों का? क्या इतने लंबे वक्त तक सरकारें किसी मसले को टालती रही हैं, प्रदर्शन इतना लंबा खिंचता गया है? इस पर मुझे भी लगता है कि सरकार का जो रुख है, सरकार सिर्फ ये देखना चाहती है कि उनको एक्सपोज करना चाहती है कि आप गलत हैं, लेकिन उनको गलत सिद्ध करने के लिए पूरे समाज को आप प्रताड़ित करें, ये उचित नहीं है। सरकार का भी रवैया बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अगर सरकार को इस पर मिल बैठ के हल करने का तुरंत उपाय करना चाहिए, और किसी को इतना भी परमिट नहीं करना चाहिए कि आप सड़क जाम कर दें, आप रास्ता बंद कर दें, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाए, ऑफिस लोग नहीं कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई दिक्कत हो रही है। इस पर सरकार को सख्त होना चाहिए, लेकिन सरकार अपनी इमेज बनाने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में। लेकिन सर मैं ये जानना चाहूंगी संजय मिश्रा जी, अगर किसान इस तरीके के जो भी तरीके हैं, इस तरह की चीजों को नहीं अपनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन को कोई नोटिस भी करेगा, सरकार पर फर्क भी पड़ेगा? क्योंकि 10 महीने से किसान जो बॉर्डर सील करके बैठे हुए हैं, उसके बावजूद सरकार पर इतना फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा। अगर वो किसी ऐसे मैदान में जाके बैठ जाएंगे जहां से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, किसी को कोई समस्या ही नहीं होगी, बाधा उत्पन्न नहीं होगी, तो क्या सरकारें उतना गंभीरता से लेंगी इस आंदोलन को? नहीं, आंदोलन करने का जो तरीका होता है वो अपनाना चाहिए, आतंकवाद का तरीका नहीं अपनाना चाहिए। आपकी बात सुनी जाए या ना सुनी जाए, आप गारंटी लेगी, ये नहीं कहेंगे कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो हम दुनिया बंद कर देंगे, ये नहीं करना चाहिए। इनको भी सोचना चाहिए कि आंदोलन करने से पहले तमाम आंदोलन के तरीके, सत्याग्रह चलाए गए, तमाम आंदोलन हुए, आज नहीं हुए हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन ये आंदोलन जिस तरीके से इस समय रूप ले रहा है वो बहुत ही समाज के लिए भयावह स्थिति है। इनकी बात सब सुनी जाएगी, इनके विरोध प्रदर्शन करने का तरीका भी गलत है, और जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार भी उस पर जिम्मेदाराना रुख नहीं अपना रही है। तो सवाल आपके कहने का मतलब है यहाँ पर जो है सरकार से भी होना जरूरी है और होना चाहिए सरकार पर भी। क्या कोर्ट इसी तरीके से दबाव बना सकता है, कोई फैसला या निर्देश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का जल्द निपटारा हो? क्योंकि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो कृषि कानूनों की वैधता है ये कोर्ट के अलावा कोई तय नहीं कर सकता, इसका फैसला कोर्ट ही लेगा। लेकिन कोर्ट को अगर फैसला लेना है तो अगर 12 बजे रात 2 बजे अदालत खोली जा सकती है, इस फैसले के लिए 2-4 दिन में सुनवाई होती क्यों नहीं किया जा सकता? कोर्ट का भी रुख इतना मुझे नहीं लगता है कोर्ट भी जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। आप सुनाने में लगाते 2 लगा दीजिए पूरे समाज को, जैसे लाखों मुकदमे पेंडिंग है, करोड़ों, एक मुकदमे को आप निपटारा करिए, तमाम वीआईपी मुकदमे को आप तुरंत सुन लेते हैं और इस मुकदमे को आप टालते रहते हैं। आपका कोर्ट का भी रुख बहुत अच्छा नहीं समाज के लिए, सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, एक दूसरे कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो फिर ऐसे में तो कह सकते हैं कि ये आंदोलन जो है वो होना जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने अगर ये सवाल किया है कि जब मामला कोर्ट में है तो फिर आंदोलन किस लिए, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? तो प्रदर्शन करने का तरीका अगर उनका ठीक हो तो आंदोलन कर सकते हैं। प्रदर्शन जब उनका आतंकवाद का रूप ले लेता तभी दिक्कत होती है। ये इसमें जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, आप देखिए कि एक प्रदर्शन होते हैं उसमें कई हित साधे जा रहे हैं, कहीं आतंकवादी वेंडर वाला दिख रहे हैं, कहीं किसी और का कोई एम सर है। दिख रहे हैं या दिखाए जाने की कोशिश हो रही है? नहीं, ये दोनों है। इसके पीछे तो देखिए ये जांच का विषय बताया जा सकता है। हम लोग तो जो देखते हैं वो सब स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत हर दिखता है। वही बात आ गई सर, हम देख रहे हैं या हमें वही दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है?
सब अपने मन माफिक यहाँ पर काम करने में जुटे हुए हैं। हर कोई, जैसे आपने कहा कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर कोई काम कर रहा है, तो किसका ज्यादा किसका कम स्वार्थ और कौन निस्वार्थ, ये कौन तय करेगा? तय करे, अदालत को तय करना चाहिए। इस अदालत को, वैधता को अगर तय करना तो आप जल्दी बैठ के क्यों नहीं तय कर देते हैं? क्या उसमें इंतजार करने की और जरूरत है? इसमें ऐसी भी जरूरत नहीं है कि वो फला आएंगे कोई नई बात बता देंगे। आप कानून की वैधता टेस्ट करने के लिए विधि सम्मत जो विधि ज्ञानी है वो बैठे और तय कर लें, और उसमें लगातार आप सुनवाई करके कर दीजिए। जिम्मेदाराना वो किसी का नहीं है, चाहे आप हाई कोर्ट, चाहे किसी कोर्ट का, अदालत का देख लीजिए, चाहे सरकार का, और चाहे समाज के जो लोग कर रहे हैं प्रदर्शन इस समय, वो भी समाज के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भी स्वयं हित में लगे हुए हैं। उनका भी हित अपना व्यक्तिगत ही है। अगर आप जितने आंदोलनकारी हैं, अगर उनके 4 से 10 लोगों के नाम उठा के आप देख लीजिए, उनके पास अरबों संपत्तियां कहां से आ गई इतने कम समय में, इसकी जानकारी न कोई करना चाहता, ना इस पे जांच देखना चाहता है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। ये जो 4 से 10-20 लोग ऊपर कर रहे हैं, इनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं? इसकी फंडिंग की कोई जानकारी नहीं कर रहा, ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है इस पर। कहां से पैसे लगा रहे हैं? आंदोलन हो रहा ना, तो ये जो आंदोलन हो रहा है ये किसी ये एक सरकारी जो से हो रहा है। इकट्ठा करना मुश्किल हो गया मैडम। उसमें जो है सहयोग नहीं होता है, जन सहयोग नहीं होता है, तो वो हर तरह के लोग उसमें अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। ये हमने सबने देखा है। और अगर 10 महीने हो गए तो निश्चित रूप से जो है, और वो शांतिपूर्वक कर रहा है, क्योंकि देखिए ये बात सबके समझ में आ गई है कि आज नहीं भविष्य उनका क्या रहेगा। जमीनें उनके हाथ से छिन जाएंगी, पूरी जो है खेती जो है दूसरों के हाथ में चली जाएगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के हाथ में। वो कब रहेंगे? तो उसमें अमीर किसान भी, आज तो अमीर है वो, लेकिन कल को उसका अपना भविष्य दिख रहा है, उसके बच्चे का क्या भविष्य होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या भविष्य होगा, खेती का अपने आप क्या भविष्य होगा। क्योंकि जो विश्व बैंक का मॉडल है, जो पहले यूपीए सरकार ने फॉलो किया और अब जो एनडीए सरकार फॉलो कर रही है, वो पूरी कॉर्पोरेट फ्रेंडली एक जो मॉडल है, जिसमें कृषि को आप पीछे धकेलना चाहते हैं, और जो है कि पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो सर्विस सेक्टर है उसको आप आगे ले जाना चाहते हैं। तो पूरा का पूरा इसी के तहत चल रहा। कृषि भारत की बड़ी स्ट्रांग रही है, और यहाँ का 60% जो है व्यक्ति जो है किसान है यहाँ पे। तो वो एक कृषि प्रधान देश का है, तो ये पूरी कोशिश है कि आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो भी है वो कॉर्पोरेट के हाथ में देके किसानों को अपने ही खेतों में मजदूरी के लिए आप जो है मजबूर कर दे उनको। ये एक भविष्य का सवाल है। इसीलिए किसान जो मिनिमम गारंटी की बात कर रहे हैं, कानून बनना चाहिए और आगे उनकी जमीन न छिन पाए। पहले तो किसान को लगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी चीज होती है, उसने सपोर्ट किया, लेकिन उसको परिणाम दिखाई दिए। विदेशों में जो उसका परिणाम रहा है, उनको ये बात समझ में आई कि आज तो हमें फौरी तौर पे तो फायदा होगा, लेकिन कल को हमारी जमीनें चली जाएंगी। जो पूंजीवाद, जो जिसके पास पूंजी है, जो बड़ा आदमी है, तो हमारी जमीन ले लेगा, धीरे धीरे हम बेदखल हो जाएंगे। ये बात उसको समझ में आ रही है। तो उसको अपने आने वाली जो पीढ़ी है उनके भविष्य की चिंता है, अपने जीवन यापन की चिंता है, इसलिए ये आंदोलन चल रहा है। और जहां तक वकील आप कह रहे हैं कि इसमें कौन से तत्व है और ये और देश कैसे चला रहे हैं, तो देखिए हर समाज में, हर तबके में कुछ गरीब होते हैं और अमीर भी होते हैं। जब अमीर आदमी पूरे समाज से अपना इंटरेस्ट जोड़ लेता है, अपने हित को जोड़ लेता है, तो हर कोई जो है उसमें जो अपना अपना योगदान देता है। और हमने देखा है ज्यादातर किसानों में तो ये बात बहुत पहले से रही है कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग से, हमने गाँव में यही कल्चर देखा है। आज शहरों में कल्चर बदल गया है, लेकिन गाँव में यही कल्चर है, एक दूसरे की मदद करना, और वहां सब अपने तरफ से आ रहे हैं, उसका योगदान कर रहे हैं। तो ये कहना कि कहाँ से फंडिंग हो रही, हो सकता है कुछ फंडिंग हो रही हो, सरकार उसकी जांच करे, लेकिन इसमें लोगों का अपनी अपनी तरफ से आना, और किसान के अलावा बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। एक आखिरी सवाल मैं संजय मिश्रा जी से जानना चाहूंगी, मदद कर रहे हैं। संजय मिश्रा जी, आंदोलन है, ये किसानों के जीवन मरण का सवाल है इसमें। इसीलिए देखिए आप ये, और एक बात मैं कहूँ, आप कोर्ट ये बात कह रहा है, लेकिन पिछले जब ये कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में, और एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी एक सील बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई जो है कोर्ट ने जो है उस जजमेंट को पब्लिक नहीं किया है। और खबर ये थी कि वो जजमेंट जो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया है वो इस कानून के खिलाफ दिया है, तो लेकिन उसको आप रिवील नहीं कर रहे हैं कोर्ट, और यहाँ कोर्ट कह रहा है कि किसानों को करना चाहिए, तो डिसाइड तो करिए। सरकार डिसाइड नहीं कर रही, वो अपनी अड़ी हुई है। कोर्ट जो है उसका फौरी तौर से नोटिस नहीं लेता है, इतने दिन लंबे लगाता है। कमेटी की रिपोर्ट आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं,
तो किसान करे तो क्या करें, उनका भविष्य से जुड़ा सवाल है, जी उनकी बिल्कुल। रोटी का सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है। किसानों के लिए भी आंदोलन को चलाना जो है वो मजबूरी से कम नहीं है, और ये मजबूरी जो है सरकार ने ही उनके सामने खड़ी कर दी है। सरकार चाहे तो मामले का निपटारा जल्द से जल्द कर सकती है। संजय मिश्रा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इस आंदोलन का भविष्य अब कोर्ट के रुख पर ही निर्भर करता है? कोर्ट क्या इस मसले को पूरी तरह हल कर सकता है या आंदोलन को अब खत्म कर सकता है? नहीं, कोर्ट तो हल नहीं कर सकता। हल करने के लिए संजय जी मैं आऊंगी, जवाब लेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल जुड़े हैं पेहोवा से। राहुल, रखिए अपनी बात जल्दी से। जी कैनात, और मैं जो अपने वरिष्ठ पत्रकार हैं और लखनऊ हाई कोर्ट से जो वकील हैं मेरे संजय मिश्रा जी से मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चला हुआ है, सरकार के खिलाफ वो आंदोलन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर पिस आम आदमी रहा है। जिस तरह से कल भी रोड जाम कर दिया गया था, आज भी रोड जाम कर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इसमें सरकार को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सरकार अपने एसी रूम में बंद बैठे हैं, अफसर अपने एसी रूम में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत जो आ रही है वो आम नागरिक को आ रही है, आम लोगों को परेशानी आ रही है। मैंने खुद आज देखा कि बहुत से लोग ऐसे थे जो परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे थे सरकारी बसों के अंदर। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी राहुल, इस परेशानी के लिए आप सवाल किससे करेंगे, किसान से कि सरकार से? मेरा सरकारी से है और मेरा किसानों दोनों से ही है कि जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो सुनती ही नहीं है। सरकार तो हरदम राहुल, मेरे ख्याल से अधिकार जिसके पास है सवाल उससे होना चाहिए। किसान तो बेचारे अधिकार मांगने के लिए बैठे हुए हैं, सरकार के पास अधिकार है कि उनकी समस्या का वो हल कर दे, लेकिन वो करना नहीं चाह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि हर कोई, हर एक वर्ग अपनी अपनी जब समस्या को लेकर सड़क पर उतरता है तो वो प्रदर्शन भी करता है, विरोध भी दर्ज कराता है। समस्या होती है लेकिन समस्या के समाधान के लिए ही प्रदर्शन होते हैं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा भी है। मैं जल्दी से चाहूंगी संजय मिश्रा जी उस सवाल का जवाब दे दें। जी लोग जहां तक सरकार का रुख है, सरकार भी अपनी जिद पर, अगर सरकार ये मांग हो रही है, मिनिमम प्राइस जो भी मांग हो रही है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपनी जिद पे सरकार को भी नहीं रहना चाहिए। सरकार इस हल को ढूंढे और जल्दी से जल्दी ढूंढे। अगर कोर्ट ने कह भी दिया कि कानून गलत है तो सरकार को फिर तो इस पर विचार करना होगा। सरकार फिर भी इसको तो दूसरे तरीके से क्या लगता है सरकार को वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर देनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सौंपी है? रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी चाहिए और हर बातों का निष्पक्ष रूप से बैठ के सोचना चाहिए। आंदोलन हो रहा, आंदोलन तो जो आतंकवाद का रूप है वो तो गलत है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की है क्योंकि जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी की हिंसक घटना के बाद किसान आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों के तरीकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख तल्ख हुआ है। नाकाबंदी हटाने की हरियाणा सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही किसान संगठन के 43 नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है। ऐसे में कह सकते हैं कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इसका दारोमदार अब कोर्ट के रुख पर निर्भर करता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।